वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस से रिलेटेड एमसीक्यू। हमारी आज़ादी के टाइम पर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कुछ जानकारी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। एओ ह्यूम इसके फाउंडर थे। इसके साथ ही बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी और यूनिवर्सिटी थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी। पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, जिनका टाइम पीरियड है 1884 से 1888। इसके अलावा हम देखें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि ए ओ ह्यूम। ठीक है, और इन्हीं को फादर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे हमारे उमेश चंद्र बनर्जी, जो बॉम्बे में जब अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता करी थी 1885 में। इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने मद्रास में 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा फर्स्ट इंग्लिशमैन, यानी कि पहले अंग्रेज व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो थे जॉर्ज यूले। इलाहाबाद में हुआ था ये वाला, इनकी मीटिंग ये इलाहाबाद में हुई थी, जो 1888 में कंप्लीट हुई। यंगेस्ट पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये यंगेस्ट वाला पेपर में पूछा जा चुका है। वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी और ये उस समय सिर्फ मात्र 35 साल के थे। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जब यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो वो होंगी एनी बेसेंट, जिन्होंने करी थी 1917 में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके साथ ही फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थी सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हमारे पास अब एमसीक्यू के थ्रू पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द आंसर इज ऑप्शन ए, 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। यहाँ पे ये ओ गलती से हो गया है, आप लोग इसको ए ही समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1885 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? आंसर है बी, 72 प्रतिनिधि थे फर्स्ट मीटिंग में। कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? मैंने अभी बताया था आपको, लॉर्ड डफरिन। अगेन लॉर्ड, सिर्फ डफरिन बोलेंगे, डफरिन ही थे जिन्होंने इसकी मतलब कांग्रेस के गठन के टाइम वो भारत के वाइसरॉय थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता सेशन 1896। और इस समय इसकी प्रेजेंसी कर रहे थे रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, जब वंदे मातरम गाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये गाया गया था आपका 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। यहीं पर जनगण मन वास पहले, मतलब जनगण मन भी पहली बार यहाँ पे गाया गया और पंडित बिशन नारायण धड़ के द्वारा। क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1911 कलकत्ता में। वही बात करें तो पहली बार जनगण मन जब गाया गया था तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर है पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई? इस नरमपंथी और उग्रवादी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष भी हैं और बोस भी हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये इस समय जो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और शायद थाउजेंड्स टाइम पूछा जा चुका होगा ये पेपर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है हमारे पास, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? आंसर है 1916, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इसी में हमारी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उनमें दोबारा से गठजोड़ हो गया था। बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने मध्यस्थता कराई थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था 1916 में। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में क्या होता है हमारा लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो जाते हैं दोबारा से। 1916 यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वही सेम चीज जो मैंने बताया आपको। यहाँ पे हमारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी बेलगांव अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी और ये हुआ था 1924 में। ठीक है, 1915 में गांधी जी वापस आते हैं और कलकत्ता अधिवेशन 1909 इसको भी गांधी जी ने अटेंड किया था, तो ये वाला भी आप याद रखेंगे, कलकत्ता में भी गांधी जी ने अटेंड किया था। तो जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बने थे लेकिन इसमें अटेंड किया था, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन। और यहीं पर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रावी नदी के किनारे आधी रात को जनगण मन गाया और स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया। 1929 का है लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पर अपना गोल सेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। नेक्स्ट हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैड सेड गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर? इसका आंसर है ऑप्शन सी कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पर पहली बार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1931 में ही गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से किसने कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, क्वेश्चन है कि मसौदा किसने तैयार किया था मौलिक अधिकारों का, जो कि 1931 में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मांग की गई थी। ठीक है, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा था। इसके बारे में देखिए 1931 कराची अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहीं पर पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। सभी तीन गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी, बोथ बी एंड सी और तेज बहादुर सप्रू भी थे जिन्होंने तीनों ही सेशन में भाग लिया था। इसके बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। तो तेज बहादुर सप्रू और आपके अम्बेडकर जी, ये दोनों लोग थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गांधी जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32, तो जो 31 में हुआ आपका उसमें गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी अकेले गए थे कांग्रेस की अध्यक्षता के तौर पे, लेकिन बाद में सरोजिनी नायडू ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। सरोजिनी नायडू जी अपने खुद के खर्चे पर गई थी अध्यक्षता, मतलब उसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस हैड डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया इन द इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट? बोस हैड डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया। इसका आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में। इसी में जो प्रेसिडेंट थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था, लेकिन फिर गांधी जी ने उसको अपने दिल पर ले लिया और बोला कि ठीक है अब मैं खुद ही छोड़ता हूँ सब कुछ, मुझे करना ही नहीं है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने उनसे माफ़ी मांगी थी और खुद इस्तीफा दिया था अपनी तरफ से। बाद में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी थी। अब मेन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि जब ये भी नहीं बने, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस भी नहीं बने, तो अध्यक्षता करी किसने? वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, उनको भूलेंगे नहीं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? इसका आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में, लाहौर में और फिर दोबारा से कलकत्ता में। और ईयर याद रखेंगे आप 1886, 1893 और 1906। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? लगातार 6 वर्षों तक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद वाज द यंगेस्ट पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये लगातार 6 वर्षों तक रहे थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कभी नहीं बनी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनके बारे में देखते हैं कुछ जानकारी, अलग से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं। आईएनसी वाज फाउंडेड इन, ये तो वही सेम फैक्ट है जो हमने पढ़ा था अभी शुरू में। 1885 में इनकी शुरुआत हुई इसकी। इट वाज फाउंड, और एओहिम ने इसकी स्थापना करी। उमेश चंद्र बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इंडियन आएगा यहाँ पे इंडियन में से फर्स्ट इंडियन वुमेन थी सरोजिनी नायडू। नीली सेनगुप्ता वाज द सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। एनी बेसेंट वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट इन 1917। जो एनी बेसेंट हैं, ये पहली महिला थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी 1917 में। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन बोलेंगे तो सरोजिनी नायडू 1925, ठीक है। लास्ट हमारे पास अरुणा असफ अली वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये भी रह चुकी हैं, इन्होंने भी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट हमारे पास कराची 1931 में कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित प्रतिनिधियों में से किसने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध नहीं किया था। इसके बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। जो तीन मेन कराची रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स 1931 कराची सेशन, मतलब 1931 के कराची सेशन में ही हुआ था। और इसको करने के तीन मेन रीज़न बताए हैं। तीन मेन रीज़न थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले था गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसका कारण मेन था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको 1930 में गांधी जी ने शुरू कर दिया था। तो अंग्रेज इसको भी खत्म करना चाहते थे। साथ ही उससे पहले काकोरी कांड भी हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसमें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी देने की बात भी हुई थी। तो ये तीन मेन घटनाएं थी जिसको लोग चाहते थे कि इसको ये मेन तीन घटनाएं थी जिसके कारण हमारा कराची सेशन हुआ और वहाँ गांधी इरविन पैक्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? पहला है इट इज रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। एओ ह्यूम कंसीडर्ड आईएनसी एज ए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसका आंसर सी, दोनों ही पॉइंट ठीक है हमारे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है आपका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। साथ ही एओ ह्यूम ने इसको कंसीडर किया था कि ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी। अंग्रेजों को शुरू में लगा कि इनको प्रतिनिधित्व बनाने से अच्छा है कि इनको नीचे अपनी निजी सरकार में खेलने दो, ये वहीं पे खेलते रहेंगे। पर इनको क्या पता हम भारतीयों के बारे में। तो शुरू में उनको बोला कि ठीक है, ये लोग इतना विरोध करते हैं तो इनकी अपनी पार्टी बन जाएगी, तो हम पार्टी के थ्रू बात करेंगे और कभी इनको आगे आने नहीं देंगे। और हुआ कुछ उल्टा ही, हमें तो आज़ाद होना था। वेल, नेक्स्ट है, इसके बारे में देखिए। सेफ्टी वॉल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन हाउ टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस। दिस थ्योरी वाज रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, इससे ही जुड़ी हुई थी। कांग्रेस वाज फाउंड 1885, ये ठीक है। द फर्स्ट सेशन आईएनसी वाज हेल्ड एट बॉम्बे, वो चेयर किया था इसको डब्ल्यूसी बनर्जी ने। वही सेम फैक्ट है। आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन ने प्रसिद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए जिनके नाम हैं स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? आंसर इज ऑप्शन ए, कलकत्ता सेशन। बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो वहीं से सारे शब्द उठ करके आए थे। स्वराज, जिसमें था आपका स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन। दिस सेशन वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पे हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे 1885 की बात करें तो 1885 का सेशन हुआ हमारा बॉम्बे में, जिसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बनर्जी। और फैक्ट है इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा 1886 का सेशन जो कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी।
और 1886, 93 और 1906, इन तीनों में दादा भाई नौरोजी ने ही अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है हमारा 1887 का अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके साथ ही देखा जाए तो 1888 में इलाहाबाद में ये हुआ था। जॉर्ज यूले फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है हमारे पास 1896, ये अगेन हुआ कलकत्ता में। इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला एम सयानी, इसको हमने पीछे देखा है, और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास 1905 का, वाराणसी में हुआ था ये। इसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले और यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था और उस समय कर्जन का रूल चल रहा था। अगला है वह आपके पास 1906, ये हुआ कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता कर रहे थे और स्वराज शब्द का पहली बार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था 1906 में, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपके पास 1907, ये सूरत में हुआ था और यहाँ पे कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। एक थे आपके एक नरम दल और एक था आपका गरम दल। रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट है 1911 का अधिवेशन, ये हुआ कलकत्ता में। यहाँ पे जनगण मन पहली बार गाया गया। बिशन नारायण धर यहीं पर हुआ था और 1911 में ही आपको क्या लगा था, दिल्ली दरबार भी यहाँ पे लगा था, दिल्ली दरबार लगा था, तो आप इसको देख लें। 1916, यहाँ पे वो हमारा लखनऊ पैक्ट। अंबिका चरण मजूमदार, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड यहाँ पे जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो दलों में, वो दोबारा से एक हो गई थी यहीं पर। ठीक है, 1917, ये हुआ कलकत्ता में। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी थी और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगला है आपका 1920 का, ये कलकत्ता में हुआ। यहाँ पर आपका ये असहयोग आंदोलन को शुरुआत कर दी गई थी। विशेष अधिवेशन था ये इनका। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता करी थी और महात्मा गांधी ने जब यहाँ पे करी थी, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने देश के मुस्लिम जो मेल और फीमेल हैं उनको भी, उनसे भी मतलब फेस टू फेस बात की थी। और महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे उस टाइम के जिनको बिना अपनी आंखों में पट्टी डाले मुस्लिम महिलाओं से बात करने की परमिशन मिली थी। दिस इज वन मोर फैक्ट अबाउट दिस। नेक्स्ट हमारे पास 1920 का सेशन, ये था आपका नागपुर में और इसकी अध्यक्षता करी थी सी विजय राघवाचारी ने। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट आपका 1924, मैंने आपको बता दिया, ये कर्नाटक बेलगांव में हुआ था। ये 40वें नंबर का था और महात्मा गांधी उन्होंने अपनी लाइफ का एकमात्र सेशन इसमें अध्यक्षता करी थी। 1901 में हुआ था, उसमें वो भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता करी थी और ये ओनली सेशन था जिन्होंने जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। रट लो सर, सिर्फ रट लो, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, वो आपका 1928 में हुआ था कलकत्ता में। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, और नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, नेहरू कैसे याद आया मेरे को, वो कब आई थी, 1928 में आई थी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस की इन्होंने यहाँ पे स्थापना करी थी। नेक्स्ट, इसके अलावा 1929 का ये हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर हुआ था ये, रावी नदी के तट पर, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि अब हमारे को पूरी आज़ादी चाहिए, कोई डोमिनो में नहीं चाहिए हमारे को। 1931 कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को फांसी देने की बात हो जाती है। वो सारी गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी, उन्होंने सारी मान ली, सिर्फ सिवाय एक के कि इन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। 1937 ये हुआ था आपका फैजपुर अधिवेशन। ये फर्स्ट सेशन था जो गांव में हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसकी अध्यक्षता भी किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। नेक्स्ट देखते हैं, और 1938 ये हुआ था आपका हरिपुरा में, इसकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब बात करते हैं 1939 में, ये हुआ आपका त्रिपुरी में, सुभाष चंद्र बोस, ये कहानी मैंने आपको बता दी है। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन फिर गांधी जी को लगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब उस अपनी हार को अपने दिल पे ले लिया और अपने मतलब बहुत बड़ी बात बना दिया इसको। तो फिर बात ज़्यादा बढ़ गई, तो सुभाष चंद्र बोस जी को बुरा लगा, उन्होंने जाके माफ़ी मांगी और खुद ही बोला कि ठीक है, मैं अभी इसकी अब अध्यक्षता नहीं करूँगा, और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता दी गई इसकी। ये सेशन हुआ आपका 1946 में, मेरठ में हुआ था। जीवी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। लास्ट सेशन था ये, लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले ये लास्ट सेशन था। उसके बाद देखा जाए तो कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के समय भी
जीबी कृपलानी ही इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे, और यही थे जो द्रौपदी मुर्मू जी से हार गए थे। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।